केदारनाथ, ये सिर्फ एक नाम नहीं है ना? लाखों लोगों के लिए ये एक सपना है, एक आध्यात्मिक मंजिल है। तो अगर आप भी इस पवित्र यात्रा पर जाने की बस सोच ही रहे हैं, तो समझिए कि ये गाइड आपके हर सवाल का जवाब देने वाला है। चलिए मिलकर इस दिव्य सफर की प्लानिंग करते हैं। क्या केदारनाथ जाना आपकी बकेट लिस्ट में है? या आप इसी साल जाने की पूरी तैयारी में हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यकीन मानिए, हम इस पूरी यात्रा की प्लानिंग को एकदम आसान बना देंगे। तो ठीक है, सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं, मंदिर तक पहुंचना कैसे है। चलिए अपने शहर की भागदौड़ से लेकर हिमालय की उस शांति तक पूरे सफर को एक एक कदम करके समझते हैं। देखिए, इस पूरी यात्रा को ना हम 4 बहुत ही आसान हिस्सों में तोड़ सकते हैं। पहला, हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना। दूसरा, सोनप्रयाग तक की वो शानदार रोड ट्रिप। तीसरा, गौरीकुंड तक एक छोटी सी जीप की राइड। और चौथा, सबसे अहम, केदारनाथ मंदिर तक का वो यादगार ट्रेक। चलिए अब हर स्टेज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। आप भारत के किसी भी शहर से अपनी यात्रा शुरू करें, आपका पहला पड़ाव होगा उत्तराखंड का हरिद्वार या फिर ऋषिकेश। ये दोनों ही शहर ट्रेन और बस से बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड हैं। और सच कहूँ तो पहाड़ों का असली सफर यहीं से शुरू होता है। यहाँ से शुरू होता है यात्रा का शायद सबसे खूबसूरत हिस्सा, पहाड़ों के बीच से गुजरती एक जबरदस्त रोड ट्रिप। आप देवप्रयाग में नदियों का संगम देखेंगे, फिर श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी जैसे पड़ावों से होते हुए आखिर में पहुंचेंगे सोनप्रयाग। और हाँ, एक जरूरी बात, आपकी अपनी गाड़ी सिर्फ यहीं तक जा पाएगी। सोनप्रयाग पहुंचकर आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी होगी। यहाँ से आगे का छोटा सा रास्ता शेयर्ड जीप से तय होता है, जो आपको गौरीकुंड छोड़ देगी। और बस गौरीकुंड ही वो गेटवे है जहाँ से आपकी असली पैदल यात्रा शुरू होती है। और यहीं से शुरू होता है असली रोमांच और असली परीक्षा। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का ये जो ट्रैक है, ये लगभग 16 से 18 किलोमीटर लंबा है। ये आपके शरीर और मन दोनों की हिम्मत को परखता है। अब ये दूरी तय करने में एक आम इंसान को आप मानकर चलिए कि औसतन 7 से 10 घंटे लग जाते हैं। ये पूरी तरह से आपकी स्पीड और आप रास्ते में कितना आराम करते हैं इस पर निर्भर करता है। तो समय का अंदाजा लगाकर ही चलिएगा। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर पैदल चलने में दिक्कत है तो कई सारे ऑप्शन हैं। आप पैदल जा सकते हैं, जो कि सबसे आम तरीका है, या फिर आप घोड़ा या खच्चर कर सकते हैं। पालकी या डोली का भी विकल्प है, और तो और हेलीकॉप्टर सेवा का भी फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, रास्ता तो पता चल गया, लेकिन अब आता है अगला बड़ा सवाल, इस यात्रा के लिए सबसे सही समय कौन सा है। देखिए, मौसम का सही चुनाव आपकी यात्रा को सुरक्षित और यादगार बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। केदारनाथ मंदिर के कपाट जो हैं वो हर साल भक्तों के लिए अप्रैल के आखिर या मई से लेकर नवंबर तक ही खुले रहते हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक 2026 में मंदिर के कपाट 22 अप्रैल के आसपास खुलने की उम्मीद है। तो फिर सबसे अच्छा समय कौन सा है? देखिए, मई जून का मौसम बहुत अच्छा रहता है, खासकर उनके लिए जो पहली बार जा रहे हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछें तो सबसे बेहतरीन समय है सितंबर से अक्टूबर। क्यों? क्योंकि तब भीड़ कम होती है, आसमान एकदम साफ होता है और हिमालय के जो नज़ारे दिखते हैं ना, कमाल। और हाँ, जुलाई अगस्त में जाने से बिल्कुल बचें, क्योंकि उस समय बारिश और लैंडस्लाइड का बहुत खतरा रहता है। चलिए, रास्ता और समय तो तय हो गया। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, यानी तैयारी। यात्रा पर निकलने से पहले आपको क्या क्या करना है और कौन कौन सा सामान अपने साथ रखना है, ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। तैयारी में सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज वो है रजिस्ट्रेशन। देखिए, 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब मैंडेटरी है, मतलब जरूरी है। इसको तो बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो आगे जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। ये बात गांठ बांध लीजिए। अब आते हैं फिजिकल तैयारी पर। ये एक मुश्किल ट्रैक है, तो थोड़ी तैयारी तो बनती है। हमारी सलाह है कि यात्रा से कुछ हफ्ते पहले ही रोजाना 3 से 5 किलोमीटर पैदल चलना और सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दें। यकीन मानिए, आपको ट्रैक पर इससे बहुत मदद मिलेगी। वहाँ के हालात को समझना भी जरूरी है। एक बात याद रखिए, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, और रातें तो गर्मियों में भी बहुत ठंडी हो जाती हैं। आपको अपनी पैकिंग इसी हिसाब से करनी होगी। तो पैकिंग में क्या क्या रखना है? एक गर्म जैकेट बहुत जरूरी,
अचानक बारिश के लिए एक रेनकोट और सबसे जरूरी अच्छी ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज। इनके बिना तो सोचिएगा भी मत। साथ में दस्ताने, ऊनी टोपी, एक पावर बैंक और एक टॉर्च जरूर रखें, क्योंकि ऊपर बिजली की कटौती बहुत आम बात है। अपने साथ ना कुछ हाई एनर्जी स्नैक्स जरूर ले जाएं, जैसे चॉकलेट हो गई, ड्राई फ्रूट्स या ग्लूकोज। ये आपको तुरंत एनर्जी देंगे। और इसका एक प्रैक्टिकल कारण ये भी है कि ऊपर की तरफ खाने पीने की चीजें काफी महंगी मिलती हैं। और हाँ, सेहत सबसे ऊपर है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर या अस्थमा जैसी कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो प्लीज जाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। सांस लेने में मदद के लिए अपने साथ कपूर या इनहेलर रखना भी एक बहुत अच्छा आइडिया है। तो हमने यात्रा के लगभग सभी जरूरी पहलुओं को समझ लिया है। अब अंत में कुछ आखिरी बातें। केदारनाथ सिर्फ एक जगह, एक मंजिल नहीं है। आखिर में बस एक बात याद रखिएगा, केदारनाथ सिर्फ एक चढ़ाई या एक ट्रैक नहीं है, ये तो एक अनुभव है। जब आप उन विशाल पहाड़ों के सामने खड़े होते हैं ना, तब अपने अंदर की शक्ति का एहसास होता है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसकी यादें हमेशा के लिए आप